हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम एमपीपीएससी मेंस के आंसर्स पढ़ने वाले हैं। एमपीपीएससी मेंस का महत्वपूर्ण आंसर पढ़ने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान नगरीकरण को निवेश प्रदान किया है। तो ये हमारा आज का क्वेश्चन है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे मिलते जुलते बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं कि जो वर्तमान स्मार्ट सिटी चल रहा है वो हड़प्पा सभ्यता से किस प्रकार मैच करता है, इस प्रकार और क्या देन है सिंधु सभ्यता की हमारे आधुनिक भारत को, क्या निवेश प्रदान किए। तो ये सभी का आंसर ये मैं आज आपको करवाने वाली हूँ। ये हमारा ग्रुप अपडेटेड प्रश्न है, जो मैं ग्रुप में नए नए प्रश्न देती हूँ उससे संबंधित ये प्रश्न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। फ्रेंड्स, मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ कि अभी मैंने एप्लीकेशन लॉन्च किया है। तो मैं वहाँ पे जो हमारा मेंस है मार्च में, तो उसके लिए टॉपिक वाइज एक क्वेश्चन लाना चाहती हूँ। जैसे कि लाइक हड़प्पा है, हड़प्पा से संबंधित जितने भी 15 नंबर के प्रश्न बन सकते हैं, तो हम वहाँ पे पूरे 15 नंबर के प्रश्न एक साथ कर लेंगे। या जैसे कि जैन धर्म है, तो जैन धर्म से संबंधित 15 नंबर के प्रश्न। 15 नंबर में क्या होगा कि हम उसको 6 नंबर में भी कर पाएंगे। 15 नंबर का प्रश्न सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि 6 नंबर का तो अभी मैं इसके बाद एक वीडियो लाऊंगी या कल सुबह मैं लाऊंगी एक वीडियो कि 6 नंबर के प्रश्न में बहुत डिफ़िकल्टीज आ रही है लिखने में, बहुत परेशानी आ रही है। क्योंकि मतलब एक आंसर को हम पूरी तरह से मतलब जो बोलते हैं कि निचोड़ लिख देना है, वो हम लिख ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि स्पेस बहुत कम मिला है। तो उसमें किस तरीके से हम मैनेज कर सकते हैं वो हम कल नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ये जो मेरा था कि आप अगर बोलते हैं, अगर 20 से 30 लोग भी बोलते हैं कि ऐसा कर लें, तो हम ऐसा करते हैं। उससे क्या होगा कि हम एक रूपरेखा टाइप की उन टॉपिक की अलग से बना लेंगे, और रूपरेखा टाइप की बना लेंगे। इससे मतलब है जैसे कि हड़प्पा के पतन के जो कारण है, तो हमने पतन के कारणों को एक अच्छे से पढ़ लिया कि ये कारण है। वो हमारे पास एक वीडियो परमानेंट एप्लीकेशन में हो जाएगा। तो उससे आगे चल के जब एग्ज़ाम है तो हमें रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो अब अगर आप चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में या मुझे व्हाट्सएप में बताइएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की नगरी और योजना और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण को निवेश प्रदान किया। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। यह अपने व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन, सामाजिक एवं सांस्कृतिक लक्षण के आधार पर अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। ये मैंने उसी कॉपी में लिखा है जो अभी आयोग की कॉपी आई है। वर्तमान भारत में प्रचलित सामान्य नगर नियोजन की प्रक्रिया, सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं, तकनीकी कौशल जैसे विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन सभ्यता है। यह अपने व्यापार, वाणिज्य, नगर नियोजन, सामाजिक और सांस्कृतिक लक्षण के आधार पर अपनी विशेषताओं को प्रदर्शित करती है। वर्तमान भारत में प्रचलित सामान्य नगर नियोजन की प्रक्रिया और सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताएं, तकनीकी कौशल जैसे विविध सांस्कृतिक गतिविधियों में कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के लक्षण दिखाई देते हैं, जो वर्तमान युगीन नगरीकरण में उनके निवेश को दर्शाते हैं। मतलब ये दर्शाते हैं कि जो वर्तमान युग है वहाँ पे हड़प्पा ने अपने निवेश दिए हैं। ये अभिलक्षण इस प्रकार हैं जिनका विवेचन विश्लेषण प्रासंगिक होगा। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन के स्वरूप को देखकर लगता है कि वहाँ पर नगरों की देखभाल करने एवं उनकी संपूर्ण गतिविधियों को संचालित करने के लिए कोई व्यवस्था मौजूद थी। मतलब इतना अच्छे से नगर नियोजन था, इतने अच्छे से व्यवस्थित चीज़ें होती थी, संपूर्ण गतिविधियां संचालित होती थी। तो ऐसा लगता है कि कोई केंद्रीय व्यवस्था वहाँ जरूर मौजूद होगी। चौड़ी सड़कें थी जो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ढकी हुई नालियां एवं उनमें बने हुए मेन होल, सड़कों के किनारे कूड़े को एकत्र करने के लिए कूड़ादान, ये सभी व्यवस्थाएं वर्तमान आधुनिक नगरों में भी दिखाई देती हैं। जो उस समय थी, सड़कें समकोण पर काटती थी, नालियां एवं उनमें बने मेन होल थे, सड़कों के किनारे कूड़ों को एकत्रित करने के लिए कूड़ादान होता था। ये सभी व्यवस्थाएं वर्तमान आधुनिक नगरों में भी दिखाई देती हैं। यह कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता के वर्तमान निवेश को बताती हैं। वर्तमान नगरों के घरों में बने रसोई घर एवं शौचालय, क्रमबद्ध एवं कतार में बने हुए आवासीय भवन कहीं ना कहीं सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता को प्रकट करते हैं। मतलब वर्तमान के जो नगर हैं वहाँ रसोई घर बने हुए, शौचालय बने हैं, क्रमबद्ध और कतार में बने हैं। ये सभी आंगन रहता था हर घर में। तो ये जब भी आप देख सकते हैं कि अभी जो घर का स्ट्रक्चर होता है वो उसी प्रकार से होता है जिस तरह से हम सिंधु घाटी सभ्यता में पढ़ते हैं।
फ्रेंड्स, आप हमारे मेंस के नोट्स भी ले सकते हैं। इसी प्रकार जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, इसी प्रकार मेरे सभी नोट्स हस्तलिखित प्रश्न उत्तर श्रृंखला में हैं। इसी प्रकार से कवर किए गए हैं। जहां फ्लो चार्ट की ज़रूरत है 15 नंबर में, वहां फ्लो चार्ट का यूज़ किया है। इसके अलावा 22 जो पेड ग्रुप है, पेड ग्रुप में भी आपकी बेहतरीन तैयारी करवाई जाती है। पेड ग्रुप में भी आपको अलग अलग आंसर दिए जाते हैं। करंट अपडेटेड क्वेश्चन, कोरोना अपडेटेड क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन उनमें दिए जाते हैं। तो अगर आप मेंस दे रहे हैं तो एक बार हमारे नोट्स लेकर जरूर देखिएगा, क्योंकि उस समय के भवन के जो अवशेष मिले हैं हमको खुदाई से, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, उसमें भी यही चीज़ दिखाई देती है कि यहाँ पे शौचालय होते थे, आंगन होता था, कतार में होते थे, शौचालय होता था, घर के बाहर होता था। तो ये सभी विशेषताएं देखने को मिलती हैं। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, बंदरगाह, विशेष क्षेत्र में अवस्थित कल कारखाने आदि आधुनिक नगरों की विशेषताएं हैं। मतलब आधुनिक नगरों की विशेषताएं क्या है? कल कारखाने, अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय व्यापार है, कोई विशेष क्षेत्र में कल कारखाने उपस्थित होते हैं, ये सभी आधुनिक नगर की विशेषताएं। उसी तरह सिंधु सभ्यता के नगरों में भी अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, मन के सेलखेड़ी, धातु की मोहरें आदि अवशेष मिले हैं, जो वर्तमान नगरीय योजना एवं संस्कृति में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश को दर्शाता है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगर प्रमुख व्यापारिक मार्गों पर उपस्थित थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो कहाँ पे थे? व्यापारिक मार्गों पर उपस्थित थे, जो प्रवृत्ति वर्तमान नगरों में भी दिखाई देती है। ये प्रवृत्ति क्या होती है? वर्तमान नगरों में भी दिखाई देती है। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीय आवासों में वर्ग विभेदन का स्वरूप दिखाई देता है, जो वर्तमान नगरों के आवासों में भी दिखाई देता है। सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगरीय आवास थे वहाँ पे वर्ग विभेदन दिखता है, मतलब अलग अलग उसमें वर्गों में बांटा था, जो वर्तमान नगर के आवासों में भी दिखाई देता है। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के नगरों में एक ऐसा वर्ग मौजूद था जो मुख्यतः व्यापारी था तथा शिल्पी था, एवं अन्य ऐसे वर्ग भी मौजूद थे जिनका कृषि कार्य से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं था। ठीक उसी प्रकार वर्तमान के नगरों में भी व्यापार, उद्योगपति तथा प्रशासनिक वर्ग विद्यमान है। यह सिंधु सभ्यता के वर्तमान में निवेश को दर्शाता है। उपरोक्त, अब हम लास्ट में निष्कर्ष लिख देंगे, उपरोक्त तर्कों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वर्तमान युगीय नगरीकरण में सिंधु घाटी सभ्यता के निवेश के काफ़ी लक्षण विद्यमान हैं। वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता जीवन के नियोजित स्वरूप के संबंध में अपने समय से कहीं आगे थी। मतलब जो वर्तमान वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता है वो जीवन के नियोजित स्वरूप के संबंध में अपना जो समय है उससे कहीं आगे थी, जो इसके नगरीकरण तथा इसकी संस्कृति के माध्यम से स्पष्ट रूप में प्रदर्शित हो जाती है। जो इसकी संस्कृति के माध्यम से क्या होता है? स्पष्ट रूप में प्रदर्शित हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का आंसर, आप देख सकते हैं, और हमने कितने अच्छे तरीके से इसको कवर किया है। फ्रेंड्स, ये मेरा प्रीलिम्स का पैकेज है। प्रीलिम्स के पैकेज में आपको 16 बुकलेट प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप प्लस करंट अफेयर्स मिलेगा, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और ये हमारे पिछले 5 साल के पेपर हस्तलिखित सॉल्व्ड पेपर हैं, जो आपको रिवीजन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये हमारी भारत और मध्य प्रदेश की यादें, ये भारत और विश्व की यादें हैं अलग, और ये मध्य प्रदेश की यादें। अगर आप इनको कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर का कोई भी साल भर का क्वेश्चन कोई भी होगा नहीं जाएगा। क्षेत्र वाइज, महीने वाइज आपको कवर किया है, जैसे कि जनवरी का अलग किया है, फरवरी का अलग किया है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इसको डायरेक्ट भी परचेस कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से, इंस्टा मोजो पे जाके, और आप ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप यहाँ से भी परचेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।